हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आंसर यूट्यूब चैनल पर। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे हम आज क्या पढ़ेंगे मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का आखिरी लेक्चर, और हम पूरा फिनिश कर देंगे। क्लियर। हम पूरा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को फिनिश कर देंगे। आज हमारी मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की लास्ट क्लास होगी, मीन्स फोर्थ पार्ट होगा। और टोटल नंबर क्लास कितनी होगी? 12। कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है तो NS स्पेशल पर ज्वाइन हो सकता है। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च बार में NS स्पेशल लिखिएगा तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर। और हमारा शक्ति बैच कंप्लीट हो गया है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या अभी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आज हम सरल रेखा में गति का द एंड कर देंगे। क्लियर। मीन्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में, NDA जैसे पेपर में। और एयरफोर्स की तो बात ही अलग है, एयरफोर्स को तो हम उड़ा ही देंगे। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति बैच का लास्ट लेक्चर, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्लास। क्लियर। तो टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा, वरना कोई फोर्स नहीं है। क्लियर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप नोट्स बनाते हुए चलना, बस आपसे यही गुजारिश है। क्लियर। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले गति के समीकरण। पढ़ेंगे? गति के समीकरण। आइए पढ़ते हैं गति के समीकरण। अब गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने? 3। तो सबसे पहले v बराबर u प्लस at। क्लियर। सेकेंड इज s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अब जैसे u फार क्या है? प्रारंभिक वेग। क्लियर। v फार क्या है? अंतिम वेग। क्लियर। s फार क्या है? विस्थापन। क्लियर। a फार क्या है? त्वरण। t फार क्या है? टाइम मतलब समय। और कुछ बचा? आई होप नहीं बचा। क्लियर। तो गति के समीकरण कितने हैं? 3। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर 1/2 at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 ही समीकरण है, वो भी आप नोट कर लीजिए, आपके सामने है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने बता दिया 3 समीकरण होते हैं, इसी तरह गति के 3 नियम होते हैं, लेकिन वो नियम किस में पढ़ेंगे? किस चैप्टर में पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मोशन में। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे। क्लियर। ओके। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए। क्लियर। क्या है? जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए। जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो a बराबर जो g होता है किसमें होगा? माइनस में। क्लियर। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो g माइनस, अगर नीचे की ओर आता है तो g पॉजिटिव। इतना क्लियर। हमने देखो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, g माइनस, नीचे की ओर आया g प्लस। इतना क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आपके सामने है। क्लियर। ऊपर फेंकेंगे तो माइनस, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। g फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। गुरुत्वीय जी। क्लियर। a बराबर माइनस g। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो v होगी वो क्या होगी? 0। मीन्स यहां से पहले गई, ऊपर गई, कहां से? यहां से ऊपर गई, इसका मीन्स माइनस g। नीचे आई तो g। और यहाँ फाइनल पॉइंट पे पहुंची तो उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे तो u था, लेकिन u से जाते जाते v क्या हो गया? 0। तभी तो नीचे आएगा। क्लियर। तो वही v बराबर 0। कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप
नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप यहाँ से कोई दिक्कत की चांस ही नहीं कि आपको हो। इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लियर। बस आप नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको दिक्कत ना हो। a बराबर माइनस जी, v बराबर 0, क्लियर। तो गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण क्या है? गति का प्रथम समीकरण क्या है? कोई बताएगा? हमने अभी बताया था v बराबर u प्लस ए टी। बताया था नहीं बताया था? तो क्या v क्या है? 0, u क्या है? प्लस a क्या है? a बराबर माइनस जी। a बराबर क्या है? माइनस जी। तो a बराबर क्या? माइनस जी और t, क्लियर। तो 0 बराबर क्या? u माइनस जी टी, बड़ा होगा जी टी। अब u माइनस जी टी हो जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा? जी टी। क्या हो जाएगा? जी टी, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मीन्स v बराबर, सॉरी थोड़ा साफ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पहचानने में दिक्कत ना हो। तो क्या u बराबर जी टी, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई होप नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके एयरफोर्स इंडियन नेवी में, क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, क्या पर बन सकता है? जैसे u अनुपाती t, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्लियर। जैसे किसी वस्तु को इतने वेलोसिटी के साथ फेंका गया तो उसका टाइम क्या होगा, वो भी यहाँ से पूछा जाएगा जब वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाए तो, क्लियर। तो u जितना बढ़ेगा t उतना बढ़ेगा, u जितना घटेगा t उतना घटेगा। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अब गति का दूसरा समीकरण ही पढ़ लेते हैं। गति का दूसरा समीकरण, आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। गति का दूसरा समीकरण ने क्या बताया था? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हैं। s फॉर विस्थापन, यहाँ पर ऊपर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर की बात, ये जैसे होता है माइनस जी पॉजिटिव जी, यहाँ पर पॉइंट v0, यहाँ पर u, और जो टाइम लगा t फॉर टाइम, क्लियर। तो s फॉर क्या होगा? यहाँ पर विस्थापन तो होगा, लेकिन विस्थापन किसके रूप में होगा? हाइट के रूप में। तो हम h लिख सकते हैं, आई होप क्लियर, ओके। अब u कितना है? u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या बताया था? a बराबर माइनस जी, अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो क्या? h बराबर u t, जी रखेंगे तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर। तो ये एक आपका सूत्र बन जाएगा, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर। तो अब जैसे आ रहा है गति का तृतीय समीकरण, इसी वक्त में पढ़े ले रहे हैं। गति का तृतीय समीकरण, क्लियर। अब गति का तृतीय समीकरण हमने क्या बताया था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब v बराबर क्या होता है? 0, हमने बताया था अभी। ऊपर की ओर बात की जाए तो u कितना है? u स्क्वायर प्लस 2 कितना? 2। एक स्थान पर वो भी माइनस का g, s के स्थान पर s। s फार हाइट भी होती है और s फार विस्थापन। तो s फार हम क्या रख लेते हैं? हाइट, क्योंकि यहाँ ऊंचाई की बात की गई है तो h रख लेते हैं, क्लियर। तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2g, s के स्थान पर h। तो u स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाएंगे तो 2gh, क्लियर। तो अब यहाँ से u बराबर क्या निकला? मीन्स u बराबर क्या निकला? 2gh, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारा एक सूत्र फिर से बन गया, क्लियर। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए v बराबर मीन्स वे का सूत्र v बराबर अंडर रूट 2gh, वे का सूत्र v बराबर अंडर 2gh, वे का सूत्र v बराबर अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, क्लियर।
अब जैसे यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या है, वी स्क्वायर बराबर 2gh था। क्लियर। अगर यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, h की वैल्यू निकालें तो क्या, u स्क्वायर है, अब बटे 2g कर देंगे, 2g। तो h मैक्सिमम का सूत्र क्या होगा, h मैक्सिमम का सूत्र यहाँ से क्या आएगा, h मैक्सिमम का सूत्र u स्क्वायर बटे 2g। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 3 फार्मूले आपको याद करने ही होंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ से कोई भी पेपर का क्वेश्चन बचकर नहीं जा सकता, ये चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आईसीजी हो। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो वेग का सूत्र v बराबर √2gh, यहीं से हमने हाइट का फार्मूला फिर जनरेट कर लिया, h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर बटे 2g, और यहाँ से v u अनुपाती 2 मीन्स u को जितना बढ़ाएंगे t उतना बढ़ेगा। h मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन u एंड g, v बराबर √2gh, u डिपेंड्स ऑन g एंड h। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होगी नहीं चाहिए। पूरी स्लाइड टू स्लाइड आपसे निवेदन है कि आप नोट्स बनाते हुए चलना, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो ना आपके लिए। क्लियर। तो नोट्स बनाते हुए चलना, और हमारी क्लासेस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल एनएसएस पे सर को ज्वाइन कर लेना। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नोट कर लीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप कोई भी क्वेरी आई होप नहीं बचनी चाहिए। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो हमें आप बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ओके। आई होप नोट हो चुका होगा। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। हम आप बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर। अभी तक हमने ऊपर की बात की। अब जब वस्तु को फ्री फॉल मीन्स स्वतंत्र रूप से गिराया जाए, मीन्स कोई वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरे, तो वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। हमने सोचा पहले ये पढ़ लें, उसके बाद फ्री फॉल वाली कंडीशन हम अपने आप ही पढ़ लेंगे। क्या, जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से, क्या, जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। क्लियर। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे। क्या, ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे मीन्स क्या, जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाए। क्या, जब वस्तु को स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से, क्या, h ऊंचाई से गिराया जाए। h ऊंचाई से मान लीजिए कुछ हाइट होगी ना, h ऊंचाई से गिराया जाए। क्लियर। h ऊंचाई से गिराया जाए तो क्लियर। तो सबसे पहले h ऊंचाई से गिराया जाए मीन्स u क्या होगा, उसका 0 होगा या नहीं होगा। और जब फ्री फॉल गिराया जाए तो वहां पर g की कोई बात नहीं होती। अगर g ऊपर जाएगा तो माइनस, नीचे आएगा तो प्लस मीन्स एज कास्ट क्या होगा, एज कास्ट हमने क्या बताया था, नीचे आएगा तो प्लस मीन्स प्लस का g हमें लिखा नहीं जाता लेकिन हमने लिख दिया। क्लियर। अगर जैसे 2 प्लस है तो 2 लिखा जाए, लेकिन -2 तो -2 लिखा जाएगा। तो यही बात है। क्लियर। अब आते हैं गति के प्रथम समीकरण पर। गति का प्रथम समीकरण। अब गति का प्रथम समीकरण क्या है आप बताइएगा। v बराबर u प्लस at। क्लियर। तो v क्या है, v दिया है, u क्या है कि 0 प्लस a क्या है, एक स्थान पर g होगी प्लस और t, तो v बराबर क्या हो गया gt। क्लियर। अगर स्वतंत्र है तो v अनुपाती t। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर। अब आते हैं गति के प्रथम द्वितीय समीकरण पर। गति का द्वितीय समीकरण पर कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने पहला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाया। दूसरा कहते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर
मीन्स एस फॉर एच मीन्स हाइट, हाइट मान लिया। यू कितना है 0, तो मीन्स ये पूरा तो 0 हो गया, इसको 0 लिख लिया प्लस 1/2 और जी टी स्क्वायर। क्लियर। तो एच बराबर क्या 1/2 जी टी स्क्वायर। इतना क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एच अनुपाति टी स्क्वायर ये होता है। क्लियर। यहाँ से यही पूछा जा सकता है कि टी अनुपाति अंडर रूट एच, ये क्लियर। हमने यहाँ से ये निकाला फ्री फॉल की कंडीशन हो तो एच अनुपाति टी स्क्वायर, एच अनुपाति टी स्क्वायर मीन एच को जितना बढ़ाएंगे वो वर्ग में बढ़ेगा। अब टी अनुपाति एच ये भी टी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। क्लियर। अब आते हैं क्या गति का तृतीय समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूले, आप नोट कर लीजिए। गति का तृतीय समीकरण। क्लियर। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो वी क्या है हमारा वी स्क्वायर, यू क्या है 0 प्लस 2, एक स्थान पर जी और एस के स्थान पर एच। क्लियर, क्योंकि एस फॉर डिस्प्लेसमेंट लेकिन यहाँ पर हाइट के रूप में, तो वी स्क्वायर बराबर 2g एच। क्लियर। तो यहाँ पर v बराबर अंदर क्या आएगा अंडर रूट 2g एच। अगर यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या h मैक्सिमम हमने निकाला तो क्या h मैक्सिमम निकाला तो क्या वी स्क्वायर बटे 2g। एच मैक्सिमम तो वही आया जो पिछली बार आया था। और ये भी सूत्र इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ से भी पूछा गया है। क्लियर। तो आप ये फार्मूला रिलेशन याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे। एयरफोर्स में पिछली बार इस क्वेश्चन से आया था पेपर। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट से। ओके, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि हम शक्ति बैच को पूरा करके रहेंगे। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। क्लियर। तो स्लाइड टू स्लाइड नोट्स करते हुए चलना, आइए नोट कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। क्लियर। तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, हमारा चैप्टर एंड की तरफ है, मींस फिनिश की तरफ है। हमारा चैप्टर समापन की ओर है। कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी जो भी हो आपको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। जब ऊपर की ओर क्या जब ऊपर की ओर क्या जब ऊपर की ओर तो एच एन बराबर क्या यू प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या एच एन बराबर यू प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, लेकिन पट्टी नहीं रखना, g/2 तो है, डायरेक्ट हम रखेंगे क्या, इसीलिए हमने लिखा था कि आप गलती ना करें, फार्मूला ही सेकंड लिख दे, लेकिन क्या पर g/2 लेकिन 2n-1 ये फार्मूला होता है। क्लियर। जब ऊपर की ओर हो और जब नीचे की ओर क्या जब नीचे की ओर हो तो एच एन बराबर यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर यू यूनिवर्सल 0, तो g/2 2n-1। क्लियर। कोई दिक्कत कोई समस्या आई हो तो नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर। तो नोट कर लीजिए, जो भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइएगा। क्लियर। आई होप नहीं होनी चाहिए। क्लियर। नोट कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और बस लिख लीजिए और खत्म। क्या है, जब कोई व्यक्ति क्या जब कोई
व्यक्ति नदी की दिशा में तैर रहा है तो उसका सूत्र क्या होगा। मीन्स जब कोई व्यक्ति है, जैसे ये नदी चल रही है, क्या ये क्या नदी और ये व्यक्ति, तो नदी और व्यक्ति की दिशा क्या है, सेम है, क्या सेम है, तो क्या होगा, जो वेग होगा क्या, वी मैन प्लस वी रिवर, मीन्स जुड़ जाएगा। वेग क्या होगा, वी मैन प्लस वी रिवर जुड़ जाएगा। क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है, वरना एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल नोट करते रहते। क्या, जब कोई व्यक्ति नदी की दिशा के विपरीत तैर रहा है तो उसका वेग क्या होगा, वी मैन तो है लेकिन वी रिवर होगा, क्या, या वी रिवर माइनस वी मैन। क्लियर। ओके। वेग क्या होगा, वेग पूछा है, क्लियर, वेग ही है, वरना पूछो तो मीन्स वी रिजल्टेंट, वी परिणाम, मीन्स वेग का परिणाम। क्लियर। जैसे हम नदी की दिशा में चल रहे हैं और नदी भी एक ही दिशा में, तो हम आसानी से उस पार हो जाएंगे। लेकिन नदी इस तरफ चल रही है, मैं इस तरफ चल रहा हूँ, क्या, नदी इस तरफ मैं इस तरफ, नदी इस तरफ मैं इस तरफ, मीन्स दोनों की दिशाएं अपोजिट, मीन्स एंटी पैरेलल है। तो हमें नदी को बहुत ही वेग से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि नदी को हमें आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक वेग की जरूरत होगी। क्लियर। ओके। तो वी माइनस वी रिवर, वी रिवर माइनस वी मैन। आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या आई नहीं तो नोट कर लीजिए। ओके। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहीं तक पढ़ते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। मीन्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को हमने फिनिश कर दिया गया है। क्या हो चुका है, फिनिश द मोशन ऑफ, क्या, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन हमारा टोटल फिनिश होगा। हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी क्लासेस की अपडेट होती है वहीं पर बताई जाती है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके। और ये शक्ति बच हमारा कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस आपसे सपोर्ट के लिए कहते हैं, एक थम्स अप दे दीजिएगा। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।